नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी कॉलोनी में और मेरे साथ है हर्ष। आपको बता दें, कल एक खबर हमने चलाई थी जिसमें कमरुद्दीन जी ने और उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए थे, बड़े आरोप लगाए थे हर्ष के ऊपर। कल हमने एक पक्ष की बात आपके सामने रखी थी, अभी हमारे साथ दूसरा पक्ष खड़ा हुआ है। जानेंगे क्या था मामला और क्या हुआ था। हर्ष, क्या हुआ था? जी, मैं मेरा भाई हम इनसे घर पे बात करने के लिए गए कि जी हमारी भाभी को घर पे क्यों नहीं भेज रहे हो। तो इन्होंने पहले ही मेरे भाई को रोड पे मारा, मेरे भाई के सर में ईंट मार दी। आपका जो भाई है उनकी वाइफ है वो? हाँ जी, वाइफ है। कब हुई थी शादी? शादी हो गई इनके 4-5 साल हो गए शादी को। एक मेरा भतीजा भी अक्षु नाम है। कब से अलग रह रही है? जी, अलग तो अभी 3 महीने हुए। 3 महीने से अलग रह रही हैं, अलग जॉब कर रही हैं। पर क्या वजह रही अलग होने की? अलग होने की वजह कोई अलग होने की वजह मियाँ बीवी के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अगले ने मेरे पास आया कि भाई मेरा सर्वर फाड़ दिया, बात करने चल रहे हैं। गली मोहल्ले के 2-4 लोग और भी थे जो मौका वारदात पे थे। अब जब हम इनके घर में गए तो इन्होंने दोबारा उस लड़के को पकड़ के खींचा खाची करने लगे। हम मैंने बीच बचाव करवाया। बीच बचाव करवाने के बाद मैंने ऐसा कोई किसी लड़की के छाती पे हाथ या किसी को पकड़ के खींचा खूची नहीं करी, ना इनसे हमारी हाथापाई हुई। ना इन्होंने जो आरोप लगाया वो ये लगाया कि आप अंदर से उसे लड़की को खींच के लाए। हाँ जी, और मैं खड़ा था घर के बाहर, ना मैंने इनका गेट खटखटाया और ना मैंने किसी लड़की को खींचा। अगर मैंने किसी लड़की को खींचा तो कोई भी लड़की मेरे खिलाफ गवाही देगी। अगर उस लड़की के अलावा कोई पूरी गली में कोई लेडीज अगर मेरे खिलाफ गवाही देती है तो मैं मान लूंगा अपनी गलती। जी, मेरी गलती है, पर मैंने किसी लेडीज का हाथ नहीं खींचा, ना किसी लेडीज को खींचा। प्लस में इन्होंने मेरी मम्मी को भी मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरे को मारा। 5 लेडीजों ने मारा इनके घर की। इनने पुलिस वाला वीडियो बना रहा, पुलिस वाले ने मेरी कॉलर पकड़ रखी। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी? हाँ जी, मौका वारदात पे अगले दिन एक रात हो गई, वहाँ पे बीच बचाव मैंने करवाया। अगले दिन मैंने इसके चाचा के लड़के को, अरबाज नाम है उसका, मैंने उसको फ़ोन दिया कि मैंने भाई फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे। उनने अपने घर में फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। फिर मैंने जैसे गेट बजाया, मैंने मेरा फ़ोन चार्जिंग पे से दे दे। तो ना वो लड़का आया ना कोई आया। इतने में ही ये सारी लेडीज़ें मारने के लिए चढ़क पड़ी मेरे को दूसरे घर में से निकल के। ये सारी लेडीज़ों ने मेरे को पकड़ के बैठा लिया और मुंह पे थप्पड़ मारे चले गई। कॉलर वॉलर पकड़ रखी थी, मेरे बाल पकड़ रखे थे। इसके बाप ने मेरी बेल्ट पकड़ रखी थी। जब मेरी मम्मी बीच बचाव करवाने आई तो मेरी मम्मी के भी इन्होंने गर्दन पे ब्लेड मार दिया। मैडम, जब मैं गई थी तो इन्होंने मेरे बेटे को बाल पकड़ रखे थे और इन्होंने बुरी तरीके से ये सारी लेडीज गुथ रखी थी। जिस टाइम पे पुलिस वाले आए उस टाइम पे पुलिस वालों को भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इन्हें छुड़ा दे। बाकायदा वो वीडियो बना रहे। अगर ऐसे इतनी लड़ाई होएगी तो क्या होगा? यहाँ तो आए दिन लाशें बिछड़ेंगी जब पुलिस वाले होते हुए कुछ नहीं कर रहे। हमारी कौम को बोले जा रही है कि जी वाल्मीकि समाज से लड़का ये है वो है फलाना ढिमकाना। जी, हम तो हैं वाल्मीकि, कहते हैं वाल्मीकि हैं, छाती ठोक के कहते वाल्मीकि है, पर किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ते, किसी के संग गलत नहीं करा हमने। आपने जब इन्होंने इल्जाम लगाया तो ये कह रहे थे आपने शराब पी रखी थी उस वक्त? जी हाँ मैम, शराब पी रखी थी। झूठ नहीं बोलता जी, शराब पी रखी थी, पर किसी के संग हाथापाई मेरी नहीं हुई। प्लस में मैंने अपने भाई को लिया और हम अपने घर चले गए। ठीक है, इन्होंने हम पे ये आरोप लगाया कि हमने इनका ऑटो तोड़ा। अगर ऑटो तोड़ा है तो नाम लें। ये 5 जने जितने भी थे, 5 जने, 10 जने, 15 जने, ये सिर्फ नाम लगा रहे हैं। सिर्फ एक लड़के का, लड़के थे 20 लड़के थे। अब एक बात बताओ, 20 लड़कों में से एक ही लड़के ने पकड़ के खींचा। 20 लोग मौजूद थे जब ऑटो तोड़ा गया। यहाँ पे जब सारे आस पड़ोस सब देख रहा, मतलब किसी की ये नहीं है कि एक बच्चे को ऐसा पकड़ रखा है इतनी बुरी तरीके से। मतलब पुलिस वाला कोई सपोर्ट में नहीं है। और जब एक लड़की ने भी मेरे पे हाथ छोड़ा, ये देखो मैडम, मैं तो अपने बच्चों के साथ चोट दिखा दें, चोट लगी हुई है इनकी गर्दन पे, चोट का निशान है। मैंने अपने इतनी लेडीजों में 4-5 लेडीजों में मैं अपने बच्चे को कैसे बचा लूंगी? इन्होंने मेरे बच्चे को बुरी तरीके से बचा, क्यों मारा है? और बाकायदा पुलिस वालों ने वीडियो बनाई है। ऐसे पुलिस वालों का क्या फायदा है? पुलिस बुलाई किसने थी, आपने या उसने? इन्होंने बुलाई थी। इन्होंने पहले से एक दिन कंप्लेन करी हुई थी। बाकायदा उस दिन कुछ भी नहीं था, पर मैं अपने बच्चे को ही छुड़ाने आई थी। मैं पर लड़ाई के इरादे से नहीं आई थी, मैं इसी को ही लेके जा रही थी कि घर चल। फिर भी उसने मेरी चुन्नी खींची और ये देखो, दूसरे दिन मेरे बच्चे को इन्होंने धोखे से पकड़ा। इसके बाल पकड़ रखे थे और बुरी तरीके से 5-6 लेडीज इसे मारने में चिपटी हुई थी। मेरे घर पे कोई भी नहीं था। प्रशासन अपनी जगह सही है एकदम, प्रशासन कोई गलत नहीं है।
इन्होंने SHO मैडम तक, सुनीता मैडम तक पे भी बोली है इन्होंने कि जी ऐसी ऐसी बात है, मैडम रिश्वत लेती है, ये करती है, नीचे की टेबल की कमाई। इन्होंने तो सीधे सीधे आप पे इल्जाम लगाया है कि उसके बाद आप इनके घर गए हैं और आप कह के आए हैं मैं बिना नहीं, एक बात बताओ, मैं बिना पैसे दिए वहाँ से छूट आया हूँ। गली में से एक बात बताओ, प्रशासन ने देखा जब मेरी गलती नहीं है तो प्रशासन तो छोड़ेगा ही। उल्टा ये तो ये कह रही है कि आपने उन्हें मतलब ये कहा है कि पुलिस ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं बिना पैसे दिए एक बात छोड़ा बताओ, ऐसे कौन बोलेगा? जब मेरी लड़ाई हो रखी है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मेरा क्या मतलब बनता है वहाँ जाने का दोबारा? तो मतलब बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, तेजाब डालने तक का इल्जाम लगाया है कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, उस दिन कुछ भी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तेजा वजा की कोई बात नहीं है। लड़कियों ने तो एक वो बना रखा आदमियों के खिलाफ, लड़कों के खिलाफ। एक बात जब इसको इतनी बुरी तरीके से पकड़ रखा तो चाहता था ये जब भी उनमें हाथ मार सकता था। अपने साइड बड़ा सवाल है फरीदाबाद, जब इंसान को 5 लड़कियां मिलकर पीट रही हैं जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, तो इनका कहना है कि उस समय भी ये लड़का अपने बचाव के लिए हाथ उठा सकता था, लेकिन इस लड़के ने तब भी लड़कियों की इज्जत करते हुए अपना हाथ नहीं छोड़ा। हकीकत फैक्ट में मैंने किसी पे हाथ भी नहीं लगाया, लेडी से मारे चले गई, बाल कैसे चले गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैडम इसके चोट भी लगी हुई है, ये तो हम गए नहीं वहाँ पे, इसका नहीं तो मेडिकल हो जाता है, ये 2 मिनट में बन जाती। फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, लड़की हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हमने इस वजह से नहीं बोला। अब पुलिस वाले उनके बस की ही नहीं है छुड़ाने के लिए, उसके पुलिस वालों के सामने मेरे में एक थप्पड़ मारा, मैं खुद कह रही हूँ। जब लड़कियां ये कह सकती हैं कि इसने हमें छेड़ा, तो लड़के, अगर लड़कियां यही गलती अगर लड़कियां करेगी तो लड़कों को कौन देखेगा? एक बात बताओ, इंसान सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये ना कि लड़की की सुनी जाए, लड़के की भी सुनी जाए कि वो अपना क्या कह रहा है। सही बात है। फिर लड़कियां कहती है कि अगर जरा सा उनके हाथ लग गया तो हमें तो छेड़ दिया, हमारे तो कपड़े फाड़ दिए। लड़कों के लिए भी तो होना चाहिए ना, प्रशासन सबके लिए होना चाहिए। मैडम एक बात बताओ, तो पुलिस वहाँ तमाशा देख रही थी तो आप लोगों ने पुलिस से ये नहीं बोला कि हमें बचाओ? वो तो वीडियो बना रहे मैडम, सारे हम वीडियो बना रहे। यहाँ पे ऐसे आस पड़ोस में कौन किसकी लड़ाई छुड़वाता? मेरे घर में ऐसा कोई लड़ने वाला है नहीं, मेरे घर मोहल्ले में से कोई नहीं निकला? किसी ने नहीं, कोई भी नहीं निकला। मेरे बच्चे को बुरी तरीके से पकड़ रखा था और बाकायदा मेरे पे हाथ छोड़ रहे थे वो लोग। और ये मॉडर्न जितने भी है गांधी कॉलोनी में, इन्होंने बहुत बुरा हाल मचा रखा, छोटे छोटे बच्चों को नशा पत्ती सारे, और सीआई से इनके ताल्लुकात है। सीआई से इनके मतलब बहुत ज्यादा वो है, छोटे छोटे बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे वो रखते हैं अपने और उन्हें पकड़वा देते हैं। हम तो गली में ही बैठेंगे। एक बात बताओ मैडम, कहाँ जाएंगे हम? अगर हम गली के होके दिन में रात में हम यहीं बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? अगर हमारे यहाँ से घर बिक जाता हम कहीं और चले जाते, प्लस जब हम वहाँ जाके वहाँ करेंगे तो कुछ करेंगे, हम अपने घर के आगे बैठे तो किसी का कोई मतलब ही नहीं बनता मैडम हम सब कुछ बोलने का। और ना हमने किसी से ये बोली कि हम आपके तेजाब फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्लस में किया है, वो एक्सेप्ट किया, शराब पी के गए थे, वो आपने माना है कि शराब पी के मैं गया था, लेकिन जो नहीं किया वो आप एक्सेप्ट नहीं मैम, जो बात है मेरी ब्रादर पे इन्होंने जो गंदा बिलेव लगाया कि जी वार्ड वाल्मीकि, जी हाँ मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कहता हूँ मैं वाल्मीकि हूँ, पर मैंने वाल्मीकि कोई गलत कौम नहीं है, ठीक है, छोटी कौम है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कौम को गलत बोला जाएगा। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर है, सबको बराबर के अधिकार हैं। भारत के जितने नागरिक हैं उन सबको बराबर के अधिकार हैं। जात पात धर्म, इस किसी से बढ़ के सबसे बड़ा न्याय है, कानून है, और कानून सबके लिए बराबर है, बराबर होना चाहिए। आपने कंप्लेंट लिखाई फिर? हाँ जी मैम, मैंने नहीं लिखवाई। आपके साथ गलत हुआ है तो सबसे पहला काम तो ये बनता है ना कि आप जाके पुलिस सबसे पहले कंप्लेंट करवा दी थी। डालने से तो आप भी तो अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। कंप्लेंट डलवाने जाते हैं, जब तक तो मेरे बच्चे को धोखे से पकड़ लिया इन्होंने। कंप्लेंट तो देखो जरूरी है ना करवाना, पुलिस तो कार्रवाई तभी करेगी ना जब आप कंप्लेंट कराओ। हाथ में पुलिस ने पकड़ रखा था, एक हाथ से पकड़ रखा था, वो इतने में लेडीज, अब जब लेडीज से मार रही है तो पुलिस भी क्या करेगी? प्रशासन कोई लेडीजों में बच के थोड़ी ना बचा लेगा। एक हाथ से बनानी चाहिए ना इनको, ऐसी वीडियो भी नहीं बनानी चाहिए ना। प्रशासन तो सभी के लिए एक इतना नहीं चला के लेडीजों को अगर तो होता है ना कि जो एक लेडी से लड़ रही है, ऐसा तो आए दिन अल्लाह आए दिन मर्डर होएगा, खुलेआम लाशें बिछेंगी। जब पुलिस वाले होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब उनसे कहते तो डांट भी तो सकते हो। पुलिस वालों को देख के तो अच्छा डर जाता है। लेडीज है क्या? मैडम मेरा तो यही कहना है, इतना लेडीजों को सपोर्ट ना दी जाए। जो एक बच्चे आज तो इसके साथ है, कल को और भी लड़कों के साथ वो मारपीट कहते हैं हमारे कपड़े फाड़ दिए जी, हमारा ये कर दिया जी। मानोगे बात को? हमारे घर में भी बहन है, बेटी है, इसकी भी बहन है, बेटी है। पूरी गली में अगर कोई लेडीज हमारे खिलाफ ऐसा बोल देगी कि हर्ष ऐसा बच्चा है, तो जी जो कहोगे वो कर देंगे हम।
तो फरीदाबाद आपने देखा, कल आपने एक पक्ष की बात सुनी थी, आपके सामने एक पक्ष की बात रखी गई थी। आज हमने दूसरे पक्ष, जिस पर आरोप लगाए गए थे, ये वही हर्ष हैं जिन पर कल आरोप लगाए गए थे, आज हमने उनकी बात भी आपके सामने रखी है। और गलत कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, न्याय सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।